साई की बात। बच्चे, कुछ कहना चाहते हो मुझसे? कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारी बात मैं सुन रहा हूँ मेरे बच्चे, मुझसे कह दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में कोई बात है, तो मुझसे कह दो, मैं सुन रहा हूँ। मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगा। और सुनो, मैंने तुम्हारी कोई प्रिय चीज़ भेजी है, उसे खाना ज़रूर। ये समझना कि तुम्हारे साई ने तुम्हारे लिए भेजी है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने कहा था ना कि तुम्हारा मन है, तो मैंने भेज दी मेरे बच्चे। सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें फंसाने की ना कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करना, उसके मंसूबों में वो कामयाब कभी नहीं हो सकता। उसके सारे जो हथकंडे हैं ना, वो नाकाम होंगे। तुम देखना, वो जो जो करेगा ना, उसमें सब में वो असफल रहेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। वो तुम्हें फंसाना चाहता है, वो तुम पर दाग लगाना चाहता है, तुम्हारे चरित्र पर, तुम पर उंगली उठवाना चाहता है, तुम्हारी इस समाज के अंदर ना बेइज्जती कराना चाहता है, बदनामी कराना चाहता है। लेकिन वो चाह कर भी ना ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर चीज़ का तोड़ मैं तुम्हें बताता जाऊंगा और तुम उसे करते जाना। ऐसा होगा ही नहीं, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, जो ये गुस्सा है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसे शांत करो, इसे काबू करो। क्यों अपनों को दुख देते हो? अपने गुस्से के कारण मत दिया करो ना। दुख होता है तुम्हारे परिवार वालों को भी, ऐसे अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। अपने गुस्से को थोड़ा काबू करो। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम बहुत गलतियां करते हो, उसके बावजूद तुम्हारे घर वाले तुम्हारी गलतियों को हमेशा नज़रअंदाज करते आए हैं, तुम्हें प्यार से लाड में रखते आए हैं। इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम उनके प्यार को, उनके दुलार को गलत मतलब में ले जाओगे। उन्हें ऐसा मत करो। उन्हें उनके प्यार का ये सिला तो मत दो ना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत दो। तुम्हारे वो अपने हैं, वो तुमसे खुशी चाहते हैं। सिर्फ क्या चाहते हैं कि तुम दो मीठे बोल उनके साथ बोलो, 5 मिनट ही सही तुम उनके पास बैठो, उनसे बात करो। लेकिन तुम क्या करते हो? 24 घंटे गुस्सा, तुम्हारे नाक पर हमेशा गुस्सा ही रहता है। अगर कोई तुमसे सीधा सवाल पूछता है ना, तो तुम हमेशा उसका उल्टा जवाब देते हो। मैं मानता हूँ कि तुम किसी चीज़ से परेशान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम सारा गुस्सा अपने घर वालों पर निकालोगे। ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे, बहुत गलत बात है। इसे सुधारो। और सुनो, गुनहगार को सज़ा ज़रूर मिलेगी। सुन रहे हो ना? तुम्हारे गुनहगार को ज़रूर मिलेगी, और वो तुम्हारा साईं देगा मेरे बच्चे। क्योंकि जो गलती करता है ना, उसे उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है, अवश्य मिलती है। और उसे मैं देता हूँ, ज़रूर देता हूँ, क्योंकि वो आगे चलकर ना वैसी गलती को दोहराए नहीं, बिल्कुल नहीं दोहराए। और सुनो, जब तुम घर से बाहर निकलते हो ना, बाहर जाते हो, तो उदी साथ में रखा करो। इससे हमेशा तुम्हारी रक्षा होती है मेरे बच्चे, हमेशा रक्षा होती है। और सुनो, तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुन ली। तुमने प्रार्थना की थी ना मुझसे कि तुम्हें नौकरी चाहिए, तो देखो तुम्हारे पास फ़ोन आ गया ना नौकरी के लिए। अब जाना तुम्हें है। और सुनो, तुम्हारा ही चुनाव होगा। मैं कहता हूँ तुमसे, तुम जाओ और जाकर उनसे बातचीत करो। अपने सारे दस्तावेज लेकर जाना, सब कुछ भूलना मत। तुम्हारी आदत है भूलने की, अगर भूल जाओ तो लिख कर रखना, क्योंकि जिन्हें भूलने की आदत होती है ना, वो लिख लिया करो मेरे बच्चे, लिख कर काम किया करो। इससे भूल चूक बिल्कुल भी नहीं होगी। और सुनो, तुम्हारा साईं वो ताकत है ना कि तुम्हें समुद्री तूफानों से भी बचा सकता है। जो विश्वास की यात्रा पर चलता है ना, उसे साईं की दिव्य कृपा, शांति प्राप्त होती है। और जो साईं की शिक्षा है ना, उसमें आशा की मशाल पैदा होती है। जो चुनौतियाँ होती है ना, उनसे लड़ने की ताकत मिलती है। और जो साईं की छत्र छाया है ना, वो हर एक निराशा को त्यागती है, और वहाँ पर हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, साहस मिलता है लड़ने के लिए, और हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। और साईं सदैव हमारी सुरक्षा का वादा करते हैं हमेशा। चाहे हम परेशानियों में हो ना, अगर हम अपनी आंखें बंद करें ना, तो वो वादे हमें याद आते हैं, वो वचन हमें याद आते हैं जो तुम्हारे साईं ने तुमसे किए हैं। बस मैं तुमसे इतना कहता हूँ कि तुम मेरी तरफ देखो और मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा, और सदैव सुरक्षा का वादा मैं लेता हूँ तुमसे। तुम्हें हर चीज़ से बचाऊंगा। तुम्हारा अटल जो विश्वास है ना, वो साहस में बदल जाएगा। तुम्हारा निराशा आशा में बदल जाएगी। और मैं तुम्हारा स्थिर साथी हूँ। जीवन भर मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, जीवन भर। और तुम्हारी जितनी भी चिंताएं हैं ना,
वो ऐसे गायब हो जाएंगी ना कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, और तुम्हारी सारी प्रार्थना, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। सारी इच्छा, बस तुम्हारा असीम प्रेम होना चाहिए। फिर देखना तुम्हारी सारी परेशानियों की मुक्ति हो जाएगी मेरे बच्चे, हो जाएगी। और सुनो, रोज ना अखबार पढ़ने की आदत डालो। जितना तुम अपने घर में रहते हो ना, उतना ही तुम आसपास की और दुनिया की खबरें भी रखा करो कि दुनिया में क्या चल रहा है, और उसके लिए तुम्हें रोज अखबार पढ़ना पड़ेगा। इसे अपने आदत में डालो। मैं जानता हूँ कि जिस वक्त तुम जहाँ पर होते हो ना, वहाँ पर तुम्हें अखबार नहीं मिल पाता, परेशान हो जाते हो, तो चिंता मत करना, तुम तक अखबार पहुँच जाया करेगा और तुम उसे रोज पढ़ना, रोज पढ़ना। और कुछ मेरे बच्चों के हाथ में ना इतना जादू है ना कि वो पूरन पोली बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट। तो अपने साईं को पूरन पोली बनाकर कब खिला रहे हो तुम? क्योंकि तुम्हारे हाथों की जो पूरन पोली है ना, उसमें जादू है, तुम्हारे हाथों में बहुत जादू है मेरे बच्चे। अपने साईं को कब खिलाओगे? खिलाओगे ना? और सुनो, जिन मेरे बच्चों का मुझ पर अडिग विश्वास होता है ना, बिल्कुल अडिग विश्वास, उसके हर चीज को मैं स्वयं आकर पूरा करता हूँ, खुद आकर। और सुनो, जितने भी समझदार लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनकी पहचान होती है कि वो कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, पर उनका दिमाग तेजी से दौड़ता है। उन्हें ना लिखना बहुत पसंद होता है। तो ऐसे लोग ना बहुत समझदार होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। सबको लगता है कि वो बेवकूफ़ है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं होते। वो सबसे ज़्यादा दिमाग के होते हैं, सबसे ज़्यादा उनके अंदर बुद्धि होती है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को इस तरह व्यर्थ नहीं करते बातें कर कर इधर उधर की। वो हमेशा अपना समय अपने काम में ही लगाते हैं, हमेशा। और सुनो, जहाँ तुम्हारी गलती नहीं थी ना, वहाँ पर तुम्हें दोषी ठहराया गया है, मैं जानता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने भी ऐसा तुम्हारे साथ किया है ना, उन सबको मैं सबक ज़रूर सिखाऊंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, और तुम्हें वहाँ से निकाल कर बाहर ले आऊँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, अन्नदान होता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण दान है मेरे बच्चे, क्योंकि अन्नदान के ऊपर कोई भी दान नहीं है। चाहे तुम वस्त्र दान करो, चाहे तुम जल दान करो, या कुछ भी दान करो मेरे बच्चे, लेकिन अगर तुमने अन्नदान नहीं किया ना, तो समझ लेना तुमने इस दुनिया में कोई भी दान नहीं किया। क्योंकि सबसे बड़ा सर्वप्रथम दान है अन्नदान। अगर तुम सच में कुछ दान करना चाहते हो ना, तो अन्न दान करो, किसी भूखे का पेट भरो। फिर देखना, तुम अगर किसी भूखे का पेट भरोगे ना, तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का पेट भरूंगा, और वो भी बहुत अच्छे से, दुगनी तरह से। और सुनो, जो मेरे बच्चे मेरी शरणागत आ जाते हैं ना, तन से, मन से और धन से, उनका सदैव मैं ध्यान करता हूँ। वो मेरा ध्यान करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, और मैं उनकी चिंता करता हूँ। ये होता है साईं का और साईं के बच्चों का प्यार, बहुत अलग। बस वो मेरा ध्यान करे और मैं उनकी चिंता करूँगा। बस उनकी सारी जिम्मेदारियाँ मैं उठाऊँगा, खुद तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ उठाऊँगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर परिवार का ऐसा कोई सदस्य है जो देर रात से घर पर आता है, तो सुनो, उनके पास में हमेशा उदी रखा करो। अगर उनके पास उदी रहेगी ना, तो मैं स्वयं उनकी रक्षा करूँगा हमेशा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।